नमस्कार दोस्तों, रोज पार्लियामेंट को चलाने के लिए 9 से 10 करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन कुछ दिनों से पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा। 11 बजे पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ। 11:02 में विपक्ष का सवाल उठा कि कहां पे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इतने में ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला डिसीजन लेते हैं कि सदन को स्थगित किया जाता है। करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं पार्लियामेंट को, और जो सेशन चलते हैं उस सेशन को हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए सब्सक्राइब करके, बहुत कोई हमको बताया कि आपका चैनल सब्सक्राइब करने में मजा आता है। देखिए मजा आएगा। हाँ और दोस्तों, आप चाहे तो मेरे साथ अनदर सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ एक्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे पेज लगा हुआ होगा, आप देख सकते हैं पीछे पेज, और आईडी देख के आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। दोस्तों, भारत में 2 पार्लियामेंट हैं, एक आपका राज्यसभा, एक लोकसभा। आपको पता होगा लोकसभा में हम सभी चुनते हैं संसद को, जो भी संसद होते हैं। राज्यसभा में जो हम चुनते हैं डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप लोग को बेसिक चीज़ें पता ही होंगे। चलिए हम बात करते हैं जो पार्लियामेंट में सत्र चलते हैं, सेशन चलते हैं उस पर। आपको पता है 3 सेशन चलता है भारत के पार्लियामेंट में। सबसे पहला होता है बजट सेशन, उसके बाद आता है मानसून सेशन, उसके बाद आता है विंटर सेशन। चलिए हम सभी सेशन के बारे में जानते हैं। बजट सेशन कब होता है? बजट सेशन आपका फरवरी से मई तक होता है, और जो बजट सेशन है सबसे लंबा टाइम तक चलता है बजट सेशन आपका। फिर आपका आता है मानसून सेशन, जो अभी चल रहे हैं मानसून सेशन। मानसून सेशन आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है। फिर आपका आता है विंटर सेशन। विंटर सेशन आपका नवंबर और दिसंबर में होता है, और सबसे छोटा सेशन होता है। आपको समझ में आ गया तीनों सेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम अभी जो सेशन चल रहे हैं उस पर। दोस्तों, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ और समझ पा रहा हूँ, हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, उनको देश की चिंता से ज़्यादा अपनी राजनीति की चिंता है। हमारे सरकार में अभी जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस, ये जाके रोड पे, संसद के बाहर चिल्लाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। जब गवर्नमेंट पेपर लीक के खिलाफ बिल लाएगी, वहाँ पे वो नो 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 कर चिल्लाएंगे, मतलब उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, बिल को पास नहीं होने देंगे। यानी कि ये क्या करते हैं, बीजेपी के खिलाफ होते होते ये देश के खिलाफ हो जाते हैं। अरे मानते हैं यार, बीजेपी का तुम अगेंस्ट हो जाओ, बट जो देश का मुद्दा है, जो देश के लिए काम कर रहा है गवर्नमेंट, उसमें तो सपोर्ट करो। इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। मैं छाड़ करके जितने भी बिल आए हैं उन पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने सारे बिल थे जो हम सभी देशवासियों को फायदा पहुंचाता बिल, जो विपक्ष उस बिल को पास होने नहीं दिया। कितने सारे बिल महिलाओं के लिए था, जो बिल को अपोजिशन पास नहीं होने दिया। प्रश्न की विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ। आपको पता होगा किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट का 2/3 वोट की जरूरत होती है। पार्लियामेंट में भी वोटिंग होती है, उसके बाद से कोई भी बिल को आप पास करवा सकते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट है उतना मेजोरिटी में नहीं है कि 2/3 मेंबर हैं कि वो सभी जितने भी बिल हैं वो पास करवा लें। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी खुद पार्लियामेंट में अभी मौजूद नहीं है। मोदी जी अपने सभी मंत्रियों को और सांसद विधायक को ये राय देते हैं कि जाओ जाके इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओ, तभी जेनजी लोग समझेंगे। हम जितने भी काम कर रहे हैं उसको जाके इंस्टाग्राम पर बताओ, तब सब जेनजी लोग को समझ में आएगा कि हम कितना काम कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मानते हैं कि आप स्मार्ट हैं, मानते हैं कि आप बहुत जल्दी सिचुएशन को स्टडी करते हैं, बट आपकी तरह सभी आपके मंत्री लोग, विधायक लोग, सांसद लोग थोड़ी ना स्मार्ट हैं। पता है आपको, आपके वजह से सौरभ जोशी डरा हुआ है कि मोदी जी रील्स बना रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, कृपया करके व्लॉग नहीं बनाइएगा, व्लॉग बनाइएगा तभी मेरा करियर खतरे में आ जाएगा। सौरभ जोशी डरा हुआ। बताइए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। मेरे हिसाब से इन मंत्रियों को, विधायक, सांसद को इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर होना ही नहीं चाहिए। क्या आप सभी मंत्रियों को टिकटॉकर बना रहे हैं? जहां आप लोग को होना चाहिए पार्लियामेंट में आप लोग है नहीं। अरे आप वहां पे बताइए ना आप क्या काम कर रहे हैं। सो वहां पे डिबेट डिस्कशन कीजिए ना। ये जो जेनजी से आप डरे हुए हैं इतना, वही जेनजी आपका रील्स काट इंस्टाग्राम पर वायरल करेगा। और हम हैं रील्स बनाने के लिए ना, आपका रील्स बनाएंगे हम कि हाँ मोदी जी इतना काम किए हैं, अमित शाह जी इतना काम किए हैं, नितिन गडकरी जी इतना काम किए हैं। नितिन गडकरी को बोलिए जो भी पुल धंस रहे हैं, जो रोड 5 साल पहले बनाए और रोड खराब हो गया, वो रोड को बनाने में ध्यान दे। तो वीडियो हम बनाएंगे ना, वही जेनजी आपका रील्स काट कर डालेगा और वही जेनजी आपको इंस्टाग्राम पर वायरल करेगा। काहे डरे हुए जेनजी से?
नहीं डरिए जनता से, आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट में ध्यान दीजिए। लगे हुए हैं रील्स बनाने में सभी को। आपके मंत्रियों को तो रील्स बनाना आता नहीं है, बस वही आपका जो रील्स बनाते हैं वही रील्स पर रिपोस्ट किए जा रहे हैं, वही आपका रील्स को अपलोड किए जा रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म, जितना प्लेटफॉर्म है उस पर। रोज अभी मानसून सत्र जो भी चल रहे हैं 8 से 10 करोड़ रुपया रोज खर्चा हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं है पार्लियामेंट में? मतलब आपके लिए ये जरूरी है कि रील्स बनाओ लेकिन पार्लियामेंट मत जाओ। जिस प्रकार से हम लोग स्कूल में थे, हम लोग को टास्क मिलता था कि ये जो टास्क है वो याद करके आना, नहीं तो कल पिटाई होगी। हम लोग याद करने की कोशिश करते थे, याद नहीं होती थी, हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। वही आरोप है अभी राहुल गांधी का अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर कि हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से और वो जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को पीटा गया था जंतर मंतर में, क्यों बैलेट गन चलाए गए थे स्टूडेंट्स के ऊपर। उसी लिए कि नहीं आ रहे हैं संसद। लेकिन इतना हमको पता है कि ऐसा नहीं है कि पूरे मानसून सत्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे, पता है हमको जाएंगे। लेकिन आप लोग को होना चाहिए यार, एक तो गिन चुन के सत्र चलते हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलर 12 मंथ आपका सेशन चलते रहता है। ये तो 3 सेशन आपका चलता है, उसमें भी आप लोग अब्सेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट करें। बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।